हाँ अम्मीजान, मैं बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अच्छा, आपको वो बिल्किस खाला का नंबर चाहिए था ना? हाँ, कलम उठाएं, लिखे जी। 3458 8 74 2201 2 जी। नहीं, वो तबीयत में जरा सी वो तेजाबियत सी आ गई है। गैस की वजह से डकार आते रहते हैं, एसटीडी हो गई है पेट में जी। अच्छा, आप मुन्नू चाचा का नंबर भी लिखें। Sir, we got the coordinates. Total 7 एरिया लोकेशंस हैं, all close to LC. मगर उन एरियाज में exactly launch pads कहाँ हैं, सब वो हमें physically ढूंढने होंगे. इसरो में श्रीनिवास को फोन लगाओ. Tripura Assam pictures are not coming clear due to heavy rains. Hello. गोविंद बोल रहा हूँ, भारद्वाज. Hi Govind. Tell me. अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अब कुछ कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, तो रिसेट 1 या रिसेट 2 दो में से कोई भी एक सैटेलाइट 6 दिन के लिए मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पे फोकस चाहिए और वहां से हिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए. Okay. और दूसरी बात, सारे इमेजेस डायरेक्टली रायसीना हिल पे रिले करना. हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है. Okay. तुम आर्मी इंटेलिजेंस के साथ बैठ के एक लोकेशन छानोगे. हम इस मिशन पर अपने जवान को तब भेज सकते हैं जब एक लोकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी हो. करेक्ट? Yes, sir. Done, sir. Send this feed directly to Raisina Hills. Sir, we have the feed. पल्लवी शर्मा. उस दिन तुमने मेरा असली नाम पूछा था. I'm really sorry about that day. It's okay. तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसे रिएक्ट करती. How's mom? She's fine. अब नेहा उनके साथ रह रही है और एक फुल टाइम नर्स भी रखी है, so let's see. I hope she's better than me. I think it's time we should get going. I'll look into that. So, सर, हाँ बिहान, और बैठो. टीम सिलेक्ट हो गई Yes, sir. और घातक कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो गई सर. गुड. पल्लवी जी, आप शुरू हो जाइए. सर हिजबुल लश्कर और जैश के 5 लॉन्च पैड्स पॉजिटिवली कंफर्म हुए. 2 लीपावाली, 2 केल और 1 मुंबेर में. ये सारे लॉन्च पैड्स आइसोलेटेड जगहों पर है, इसलिए इनका मिलना आसान था. और जो बाकी के 2 हैं, उनका मुजफ्फराबाद तहसील के रिहायशी इलाकों में मिलने की आशंका है. सर सैटेलाइट इमेजेस से क्राउडेड एरियाज में एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. मैं कल DRDO जाके चेक करता हूँ, वो कोई हमारी मदद कर सकते हैं क्या इन लॉन्च पैड को ढूंढने में. और पल्लवी जी, आप विहान को लॉन्च पैड के बारे में सारी जानकारियां देते रहिए. राइट सर. विहान, कोई सजेशन, कोई सवाल? इनमें से कौन सा लॉन्च पैड उरी हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था? हमें शक है कि मुजफ्फराबाद के किसी लॉन्च पैड से अटैकर्स आए होंगे. और उस अटैक का हैंडलर कौन था?
उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है, सॉरी। These Sigma 5 drones are our latest invention, developed along with the Israeli intelligence. Sir, इनकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक है और ये जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वो सब ठीक है ब्रायन, ये जमीन के नजदीक कितना आ सकता है बिना किसी को नजर आए? मतलब मुझे ऐसा ड्रोन चाहिए जो दुश्मन के घर की खिड़की के बाहर आ जाए तब भी उसे पता ना चले। सर, ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी। आई थॉट एज मच। सर, ये हमारा इंटर्न है। What's your name, sir? ईशान बत्तल सर। ये क्या है? So it's unmanned aerial vehicle shaped like an eagle. What is it called? Garud. Huh? Garud, based on Vishnu Puran. विष्णु। सॉरी सर, यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, फालतू के पास छोड़ के थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, that's it. ईशान, इसे उड़ा के दिखा। कम। सॉरी सर। सर सर, जब मैं कहूँ आपको जोर से भागना है और पूरी जान से गरुड़ को हवा में फेंक देना। सर एक मिनट सर। सर थोड़ा हाथ ऊपर और ऊपर सर। सर थोड़ा सा और ऊपर। सॉरी सर। सर 3, 2, 1। What's the range? सर इट कैन फ्लाई अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर और कम से कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप है सिंगल चार्ज पे। इस जीपीएस, इंफ्रारेड, नाइट विजन enabled. It has a 16 megapixel camera and 7.2x digital zoom. Take off और लैंडिंग के लिए it can hover at one place also, like this. टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हावर कर सकता है। वो ब्रायन को क्यों भगाया? ब्रायन, मुझे कल तक ऐसे 4 गरुड़ चाहिए। कल तक? सर, ये प्रोटोटाइप है जो इस बच्चे ने टाइम पास के लिए बनाया सर। ये कमीशन नहीं हुआ है सर, और इसकी R&D में तो कल महीने तक लगे। 4 गरुड़ बन सकते? अगर पूरी टीम साथ दे क्यों नहीं बन सकते सर? गुड ब्रायन जी। बाकी के सारे काम बंद कर दो, एक असेंबली लाइन शुरू करा के सभी टेक्नीशियनों को सिर्फ इसी काम में लगा दो। कल दोपहर तक ईशान मुझे 4 गरुड़ के साथ में कश्मीर की फ्लाइट पे चाहिए, ठीक है? You might have just won the war, son. Good job. I'm sorry sir. सर, जसकीरत जी को देशभक्ति दिखाने का वक्त आ गया। You're going to be my pilot, Seerat. Excuse me. Hello. आर्मी इंटेलिजेंस ने बारामूला में 2 गाइड्स पकड़े हैं। उनके पास उरी हमले की इंफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। गोविंद सर चाहते हैं कि इंटेरोगेशन में हम दोनों शामिल हों। कब निकल रही हो? 2 घंटे में।
Follow me for space. उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई थी? मैडम हमें कुछ नहीं पता। हम तो बटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। मैडम खुदा की कसम आप भरोसा तो कीजिए। मैं उरी हमले में कौन कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए। कौन कौन शामिल था? उरी हमले का हैंडलर कौन था? फारूक, मुझे नाम चाहिए। कौन कौन शामिल था? ये तेरा क्या लगता है? मेरा भाई है सर। नाम क्या है? फैजल। देख फैजल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तेरे भाई के पास अब दो रास्ते हैं। एक, वो हमें प्यार से बता दे कि उरी हमले का हैंडलर कौन था। दूसरा, तेरी अंतड़ियां अभी निकाल के उसकी गोद में रख दूंगा। चाय पिएगा? इद्रीस कोई मत बगदादी। उसने प्लान बनाया था। जब्बार पैरोसी हैंडलर था। और ये जब्बार। उरी और उससे पहले पंप और अटैक्स के प्लानर्स और हैंडलर्स ये दोनों थे। इद्रिस सियालकोट से है और जब्बार गिलगित से। 7 साल पहले जैश ए मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप में इन दोनों की मुलाकात हुई और कुछ साल बाद जैश के सुपरविजन में इन दोनों ने अपना एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप बनाया, सिरातुल जन्नत। अमन सेतु मुजफ्फराबाद तहसील के नजदीक चाकोटी गांव के पास इनका ये B2 ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड है। इन लॉन्च पैड्स के आसपास के जंगलों से नेचुरल केव्स के जरिए इनके गाइड्स टेररिस्ट को हिंदुस्तान में घुसाते हैं। हमने आर्मी को इन केव्स की लोकेशन दे दी है, इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और एडिशनल सर्वेलेंस के लिए कल DRDO से 4 UAV कश्मीर पहुंच जाएंगे। आप कल से LC पे शेलिंग बढ़ा दो और 3 दिन तक हल्के हल्के बढ़ाते रहिएगा ताकि 28 की रात को हम शेलिंग की चरम सीमा पे पहुंच जाए, खास करके उन जगहों पे
जिसके आसपास से हमारे कमांडो पीओके में घुसने वाले हैं। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, दिल से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह दिल पे बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बख्शा मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल पे बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बख्शा मारे थर थर कंबदे सारे। यहाँ पर छिपने के लिए कुछ चट्टाने तो जरूर हैं, लेकिन 60 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट है। सारे के सारे चॉपर्स के फ्लाइट रिकॉर्डर्स निकलवा दो और सभी के रंग पाकिस्तानी एयरफोर्स के रंग से मिलवा दो। ये दिल की मशालें जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला, यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह दिल से बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बख्शा मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर से बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बख्शा मारे थर थर कंबदे सारे। एज ऑफ 0900 आवर्स हिंदुस्तान ने शेलिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। लगता है कि हिंदुस्तान अब तक हमारे वजीर आजम के यूएन स्पीच का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सर मुझे शक है कि कहीं ये शेलिंग हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं की जा रही। अगर कोई दूसरे अटैक का प्लान होता तो अब तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहीं से कुछ खबर मिल चुकी होती। हिंदुस्तान की औकात नहीं है कि वो दूसरे अटैक के बारे में सोच सके। ऑलरेडी कश्मीर को लेकर उसकी हालत बहुत खराब है। एलओसी पे कुछ दिन और ड्रामा चलेगा, हमारे एक्टर और सिंगर्स को बैन कर दिया जाएगा, ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। पर हमें दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। जुबैर, जनाब। अफजल, मुझे हर मिनट की खबर चाहिए। एलओसी तक जितना असला भिजवा सकते हो भिजवाओ। हमारी जवाबी शेलिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? जी सर। गुड। वो क्या हो गया आज मीटिंग में, हैं? टेढ़े मेढ़े छोड़ खेली जा रहा है। यार एलओसी के चक्कर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये साले हिंदुस्तानियों ने गोले दाग दाग के जान निकाल रखी है। आज कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं मीटिंग में। अब कुछ छोड़ना यार, शॉट देख यार तू। ये देख शॉट। नहीं जमीर, आज तेरा ध्यान कहीं और है। एक काम कर, तू आज घर चल, मैं आसमा को बोल के तेरा पसंदीदा यखनी पुलाव और डबल का मीठा बनवाता हूँ। नहीं यार नहीं, आज नहीं। आज सारी रात मिनिस्टर साहब के साथ जागना पड़ेगा और कल सुबह एलओसी के दौरे पे भी जाना पड़े शायद। फिर कभी का बना प्रोग्राम। 28 को क्या प्लान है? 28? हाँ यार 28 ठीक है। पक्का ना? हाँ यार पक्का। आजा, तेरी मारी हुई बॉल ढूंढने। Can you get me a closer shot? Yeah, sure.
Slightly to the right. Good job, Ishan. Good job. नीचे बैठ। Get it out now, Ishan. I'm trying. Ishan, come on. Come on, Ishan. Come on. खिलौना। Yes. Yes. Try. Come on, Ishan. ये है B2 लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर, जहां से उरी हमले के आतंकवादी आए थे। 38 हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट, 2 माले की बिल्डिंग और 5 एग्जिट पॉइंट्स। इन सब डिटेल्स की क्या हमारी इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया है। अटैक का प्लान क्या होगा? सर, हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं। 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी, तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग Mi-17 हेलीकॉप्टर से पीओके में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा। ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच। हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे। टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B1,